आठवें वेतन आयोग की कुछ शर्तों को केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। आइए आपको दिखाते हैं वो कौन सी शर्तें हैं जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। इसके अलावा आपको बता दें ये शर्तें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। बता दें वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर को आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नामों की गजट नोटिफिकेशन जारी की है। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई होंगी। पंकज जैन सदस्य सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किए गए हैं। अब कमीशन अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। हालांकि पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, 8वें में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे का 98% है। डीए के हटने से टोटल सैलरी में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है क्योंकि 98% डीए का हिस्सा हट जाएगा। इससे क्या फायदा मिलेगा आपको बताते हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रक्षा कर्मी, रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय संस्थानों के शिक्षक, 100% सरकारी स्वामित्व वाले पीएसयू, पेंशनर्स, इन सबको फायदा मिलेगा। वहीं आपको बता दें राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी, आरबीआई और अन्य नियामक संस्थाओं के कर्मचारी, बैंक पेंशनर्स को फायदा नहीं मिलेगा। राज्य अपने अलग पे कमीशन गठित करते हैं जो संशोधन के बाद केंद्रीय सिफारिशों को अपनाते हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता क्योंकि वे भारतीय बैंक संघ के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर निर्भर करते हैं। बता दें कमीशन जब सैलरी पेंशन की सिफारिश बनाएगा तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेगा। कमीशन देखेगा कि देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, महंगाई कितनी है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, उतनी ही सैलरी बढ़ाए कि सरकार का खर्चा कंट्रोल में रहे वरना कर्ज बढ़ेगा। सैलरी बढ़ाने से सरकार के पास विकास के लिए पैसे कम न हो जाएं, जैसे सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल बनाना या गरीबों की योजनाएं चलाना। वहीं ये उन पेंशन स्कीम्स को ध्यान में रखना होगा जहां कर्मचारी पैसे नहीं कटवाते, यानी पुरानी पेंशन स्कीम से सरकार पर बोझ न पड़े। केंद्र की सिफारिशें ज्यादातर राज्य सरकारें थोड़ा मॉडिफाई करके अपना लेती हैं। कमीशन राज्यों के बजट को ध्यान में रखकर ही सैलरी बढ़ाई जाएगी। वहीं सरकारी कंपनी और प्राइवेट फर्म्स में कर्मचारियों को क्या सैलरी सेटअप, बोनस और काम की कंडीशन मिल रही है ताकि सरकारी सैलरी इनसे मैच करे।